केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसे हम वृद्धा पेंशन कहते हैं, मूलतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली राशि हमारे देश के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे ऊपर है और वे गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 6 के पार्षद तृणमूल कांग्रेस की नेत्री सुमन सिंह द्वारा की गई घोटाले के बारे में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम वर्ष 2010 में मैंने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कोलकाता कॉरपोरेशन से वार्ड नंबर 6 के पेमेंट का मास्टर रोल मांगा। उस मास्टर रोल को प्राप्त करने के बाद मैंने देखा कि उसमें वार्ड नंबर 6 में कुल 240 बेनिफिशियरी के नाम हैं। शुरुआती जांच में लगभग 80 लोगों को मैंने ढूंढ निकाला जो कि या तो मर चुके थे या उस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। इसका मतलब था कि जब एक व्यक्ति को 400 रुपए प्रति माह मिलते हैं तो सीधे सीधे सिर्फ कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक ही वार्ड में 32,000 रुपए प्रति माह पार्षद के जेब में जा रहा था और ये घोटाला लगभग 15 वर्षों से चल रहा था। इसका मतलब था कि इन बीते वर्षों में लगभग 57,60,000 रुपए जो कि केंद्र सरकार से कॉरपोरेशन के जरिए जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को वितरण के लिए दिया गया था, वो सीधे सीधे पार्षद ने अपनी झोली में भर लिया था। कोलकाता कॉरपोरेशन में कुल 144 वार्ड हैं और इस तरह के घोटाले और भी वार्ड में हुए हैं। फिर अगर एक वार्ड में इतने रुपयों का घोटाला हुआ था, बाकी वार्ड के घोटालों को जोड़ने के बाद करोड़ों का घोटाले सामने आएगा। और सिर्फ कोलकाता या बंगाल ही नहीं, कई जगह भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी इस फंड में घोटाले संभव हैं। तत्पश्चात वर्ष 2010 में मैं ही अपने एक सहयोगी की मदद से कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया, जो कि लगभग 3 वर्षों तक चला। माननीय मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने कई अहम फैसले सुनाए और उनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला था चेक पेमेंट। इससे पहले कोलकाता के पार्षद नागरिकों को अपनी ऑफिस में बुलाकर कैश रुपया देते थे और अपनी पीठ खुद थपथपाते थे, मानो अपने पास से इन गरीब नागरिकों को रुपया देकर एहसान कर रहे हों। मेरी जनहित याचिका के बाद ही पूरे राज्य में सीधे सीधे बैंक अकाउंट के जरिए चेक पेमेंट गरीब नागरिकों के खाते में जाने लगा। तत्कालीन कांग्रेस एवं वर्तमान तृणमूल कांग्रेस की पार्षद सुमन सिंह पर भारतीय दंडपीठ 420, 409, 471, 467, 468 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ। साथ ही निगम के अन्य वार्डों की जांच कोलकाता पुलिस के गुप्तचर विभाग के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया, पर सुमन सिंह कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने में कामयाब रही। उनके 2 सहयोगी गिरफ्तार भी हुए। जांच की रिपोर्ट न आने पर कई बड़े नेताओं एवं अधिकारियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव पड़ने पर 2015 में मैंने पुनः जनहित याचिका जाहिर किया। जब बार बार कोर्ट के फैसले की अवमानना हुई तो वर्ष 2016 में एक बार फिर तीसरी बार मैंने उच्च न्यायालय कोलकाता में जनहित याचिका दायर किया। मामले के कई बार सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस से मामले की जांच के विषय में जानकारी मांगी, जिस पर पुलिस ने कहा कि वार्ड नंबर 6 में जांच पूरी हो चुकी है और अभियुक्त तृणमूल कांग्रेस की पार्षद सुमन सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दायर करना चाहती है। इस भ्रष्टाचार में कई ऐसे बड़े नेता शामिल हैं, जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से लेकर कई MIC, जिनके वार्ड में लाखों रुपए का इस वृद्धा पेंशन का घोटाला हुआ है। मेरे ऊपर कोलकाता के मेयर एवं MIC द्वारा कई बार दबाव बनाए गए। मुझे ऑफिस में बुलाकर प्रलोभन दिया गया, पर मैं उनके प्रलोभन के सामने झुका नहीं। वर्ष 2010 से आज तक ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मुझे दुख तब हुआ जब कई सांसद, विधायक, पार्षद, नेता एवं अधिकारियों का मदद के लिए मैंने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे धमकी दी गई, नकारात्मक बातें कही गई, पर मैं टस मस नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में जो मेरे साथ खड़े रहे,
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें असंख्य धन्यवाद। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। मैंने गरीब वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलवाया है, उनके हक के लिए लड़ा और आंसू पोंछा। मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचारी दोषी एक दिन जेल में होंगे। आप इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े होंगे, यही आशा